बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन की प्रक्रिया में 3 ऐसी बातें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे पास सवाल भी आ रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला सवाल तो ये कि अगर किसी बच्चे ने इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही नहीं किया तो अब वो क्या करेगा भाई। ऑनलाइन करने से चूक गए, किसी कारण से डेट खत्म हो गया या किसी कारण से भी ऑनलाइन नहीं किया पर एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई छात्र ऑनलाइन तो कर दिया लेकिन आर्ट्स से किया उसको साइंस से करना था, साइंस से किया उसको आर्ट्स से करना था या कॉमर्स से करना था, मतलब स्ट्रीम को अपना चेंज कराना चाहता है, संकाय को, फैकल्टी को बदलना चाहता है तो क्या करेगा। और तीसरी चीज़ कि जो मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में मान लीजिए कि हमको जो कॉलेज मिला इंटर एडमिशन के लिए, जो कॉलेज हमें अलॉट किया गया, जो कॉलेज हमें दिया गया, हमको वो पसंद नहीं है, हम किसी और कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं और मिल गया कोई और कॉलेज, तो क्या करेंगे। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर बहुत सारे बच्चे सवाल करते रहते हैं और जवाब नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इस बात को क्लियर किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिन बच्चों ने किसी कारण से इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही नहीं किया वो क्या करेंगे। देखिए, ये 3 सवाल जो मैंने आपके सामने रखे उसमें से पहला 2 सवाल कि जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया या फिर जिन्होंने ऑनलाइन तो किया पर स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स कुछ बदलना चाहते हैं, तो उनके सामने मौका है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया तो भी उसका उपाय है स्पॉट एडमिशन, और अगर आपको अपना स्ट्रीम चेंज करवाना है तो भी उसका उपाय है स्पॉट एडमिशन। अब ये स्पॉट एडमिशन क्या होता है तो इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, इंटर एडमिशन का ऑनलाइन होने के बाद पहला मेरिट लिस्ट आता है, उसके डेट के अनुसार एडमिशन होता है कॉलेजों में। उसका डेट जब पहले मेरिट लिस्ट का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होता है तो फिर आता है सेकंड मेरिट लिस्ट, और फिर जब सेकंड मेरिट लिस्ट का भी डेट खत्म हो जाता है तब फिर आता है थर्ड मेरिट लिस्ट। और जब ये तीनों मेरिट लिस्ट का डेट खत्म हो जाता है ना तो फिर बिहार बोर्ड जारी करता है एक स्पॉट एडमिशन का डेट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 तरह के लोगों को मौका दिया जाता है, या तो जिन्होंने ऑनलाइन ही नहीं किया उनको भी मौका मिलता है, और या तो जिन्होंने ऑनलाइन किया पर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन कॉलेज में जाकर के नहीं करवाया, चूक गए, छूट गए, तो इन दोनों को मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन करके और फिर इसी साल एडमिशन करा सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने सवाल शुरू में उठाया था 2 कि किसी का ऑनलाइन अगर चूक गया है तो वो क्या करेगा। तो अगर ऑनलाइन आपने नहीं किया तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट तीनों का डेट खत्म होने का वेट कीजिए, स्पॉट एडमिशन का डेट आने का वेट कीजिए। उस वक्त आपको मौका मिलेगा, आप ऑनलाइन करके और जहां चाहें, जिस कॉलेज में चाहें, बशर्ते कि वहां पर सीट खाली होना चाहिए, वहां जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि उस वक्त स्पॉट एडमिशन के लिए फिर से ऑनलाइन करना पड़ता है, डेट आता है, उसके लिए हमारे चैनल से आपको सूचना मिलेगी। तो इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहें, स्पॉट एडमिशन में आपको ऑनलाइन करके एडमिशन कराने का मौका मिलेगा। अब रही बात कि जिनको स्ट्रीम चेंज करवाना है, जिनको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स बदलना है, यहाँ सब्जेक्ट का मामला नहीं है। सब्जेक्ट तो खैर आपका बाद में भी चेंज हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका अभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, अभी तो केवल आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में स्ट्रीम चुना है। तो स्ट्रीम अगर बदलना है तो उसका भी उपाय है। हाँ, इसमें थोड़ा सा नुकसान क्या होगा कि आपका जो है 350-400 जो भी लगा है ऑनलाइन करने में वो समझिए कि बर्बाद हो जाएगा। करना क्या होगा, आपने ऑनलाइन तो कर दिया, आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नाम आए या सेकंड में आए या थर्ड में आए, किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, आपको कॉलेज मिले, तो आपको करना क्या है कि बस वहां जाकर एडमिशन नहीं कराना है, एडमिशन छोड़ देना है। ठीक है, एडमिशन कराना ही नहीं है। अब जब तीनों मेरिट लिस्ट का डेट निकल जाएगा, पार हो जाएगा, तो फिर आपको मौका मिलेगा, आप स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा, वही फिर 350 रुपया फिर लगेगा। ऑनलाइन करके फिर आप जिस स्ट्रीम से चाहें, साइंस से चाहें, आर्ट्स से चाहें, कॉमर्स से चाहें, एडमिशन करा सकते हैं। लॉस क्या है इसमें, ये लॉस बस इतना ही है, नुकसान बस इतना ही है कि जो पहले आपने ऑनलाइन किया, जो स्ट्रीम आपका गलत हो गया था, वो वाला ऑनलाइन का पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसका उपाय कि स्पॉट एडमिशन का वेट करना होगा। अब तीसरा सवाल जो मैंने उठाया था कि मान लेते हैं किसी छात्र को फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज जो मिला वो उसकी पसंद का ना हो तो क्या करना होगा। देखिए, उसके लिए एक उपाय है स्लाइड अप का। स्लाइड अप क्या होता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से एक पोस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी। उस पोस्ट में आप पढ़ सकते हैं कि स्लाइड अप क्या होता है। स्लाइड अप में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में या थर्ड में किसी में भी आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिला लेकिन आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप क्या कीजिए कि पसंद हो या ना हो वहां जाइए और एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराना पड़ेगा आपको, एडमिशन वहां जाके करा लीजिए।
एडमिशन कराने के बाद जब दोबारा आप लॉगिन कीजिएगा OFSS के पोर्टल पर, तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइड अप करने का। स्लाइड अप पर क्लिक कीजिए और जिस कॉलेज में आप चाहते हैं उस कॉलेज में स्लाइड अप के लिए मतलब उसको ऊपर कर दीजिए, नंबर 1 पे कर दीजिए। वहां पर ऑप्शन रहता है, आप उसको कर सकते हैं, उसको ऊपर कर दीजिए और उसके बाद फिर से सबमिट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। उसमें फिर पैसा नहीं लगता है। ये आप काम कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि उस कॉलेज में दोबारा से अगले लिस्ट में आपको मिल सकता है। मैंने कहा मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ मिलने का चांस है अगर वहां सीट खाली रहा तो। लेकिन ये लॉगिन करने के बाद स्लाइड अप का ऑप्शन तभी आएगा जब जहां पे नाम आया आपका पहले में या दूसरा या तीसरा मेरिट लिस्ट में जहां पर भी नाम आया वहां जाके कॉलेज में एडमिशन करा लीजिएगा। एडमिशन अपडेट हो जाएगा तभी आपका ऑप्शन आएगा। मान लेते हैं कि नाम आया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, इंटीमेशन लेटर भी जारी हुआ, कॉलेज भी मिला और आप वहां गए ही नहीं, एडमिशन करा ही नहीं, तो फिर आप सोचिएगा कि हम लॉगिन करके OFSS के पोर्टल पर और स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर दें, तो ये संभव नहीं है। और एडमिशन कराने के बाद ही स्लाइड अप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कॉलेज बदलने का। अब रही बात कि इसमें जो हमने पैसा जमा कर दिया कॉलेज में, उस पैसे का क्या होगा? तो नियम तो यह है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया वो कॉलेज पैसा देगा उस नए कॉलेज को जहां आप जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कॉलेज वाले अक्सर पैसा देते नहीं है, यानी कि ये पैसा डूबने का डर रहता है। यहाँ भी पैसा लग जाएगा, वहाँ भी लग जाएगा, तो ये नुकसान होने का डर रहता है। जो कॉलेज वाले करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पर नियम तो यही है कि जहाँ आपने एक बार फीस दे दिया, अब दोबारा से कॉलेज बदलने पर फीस वहाँ नहीं देना है। लेकिन कॉलेज वाले अक्सर पैसे वापस नहीं करते और ना ही उस कॉलेज को देते हैं, तो इस वजह से नुकसान होने का डर रहता है। लेकिन ये तरीका है कि आप कॉलेज बदल सकते हैं। नियम जो था मैंने आपको बता दिया। या फिर आपके पास भी एक उपाय है कि स्पॉट एडमिशन के लिए रुक जाइए, किसी कॉलेज में एडमिशन मत कराइए और उस स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करके जो मन करे, जिस कॉलेज में मन करे वहां जाकर एडमिशन करा लीजिए। लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि जहां आप चाहेंगे वहां सीट खाली रहेगा तब तक कि नहीं रहेगा, ये भी एक समस्या है। तो ये सारी बातों को आपको समझना होगा। ये 3 तरह की बातें थी, तीनों का जो रूल है, नियम है, तरीका है, मैंने आपको बता दिया। इंटर एडमिशन के बारे में अगर कोई और सवाल या डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।